फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लॉरस लैब स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिताए और उसमें भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में उसने टाइम वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया और फिर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ पर कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों जो आसानी से हर कोई स्टॉक में नहीं मिलती है। आप लोगों को लगता होगा कि इसके हर स्टॉक में ये चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों पीछे 7,500 स्टॉक स्कैन होके आते हैं हर एक स्टॉक में, क्योंकि मैं 7,500 स्टॉक स्कैन करता हूँ और वही सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर ये चीज़ मिले, क्योंकि हर स्टॉक में ये एक साथ दो बड़ी चीज़ नहीं मिलती है। और दोस्तों इसमें से ये पता चलता है कि जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक होती है तो यहाँ पर जो फर्दर डाउनफॉल होती है स्टॉक के अंदर वो अल्टीमेटली रुक जाती है। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के सीक्वेंस होते हैं वो भी स्टॉप हो गए। और अगर आप देखो ना दोस्तों तो लोअर लोज के सीक्वेंस स्टॉप होने के बाद स्टॉक साइडवे चला जाता है, लेकिन मैं वही स्टॉक लाता हूँ जो लोअर लोज के सीक्वेंस खत्म होने के बाद सीधा हायर हाइज दे। हमें वो चाहिए, हमें कोई थकेला नहीं चाहिए। और मोस्टली अगर आप देखो ना तो लोअर लोज स्टॉप भी होते तो साइडवे जाता है फिर वापस लोअर लोज चालू करता है। मैं लोअर लोज के बाद नो साइडवे सीधा हायर अपर मतलब हायर हाइज ही चाहिए लोअर लोज के बाद। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसके लोअर लोज सीक्वेंस स्टॉप होके सीधा हायर हाइज मारा है, जहाँ पर हमें कंफर्म होता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम हीट हो गई, जहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। और हम यही मारेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज नहीं हीट हो जाता, हम स्टॉक के अंदर बॉटम हीट हो गई वो मानकर चलेंगे और स्टॉक यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट में अपसाइड में मूव हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलती है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के जो सीक्वेंस है अगर वो आप देखो तो आपको एक साइड पे दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये एंगल से आपको सिमिलर मिलेंगे दोस्तों। और वही अगर आप RSI के अंदर देखो ना ऑसिलेशन MACD की ऑसिलेशन तो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया अपसाइड ब्रेकआउट, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिली है और वो दोस्तों चार्ट पैटर्न 3 महीने की चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। अगर आप दिखाओ ना तो 3 महीने की पैरेलल चैनल मिली है। एक बहुत बड़ी रेंज स्टॉक ने 3 महीने से वही रेंज में घूम रहा था और अल्टीमेटली वो बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 18 से 20% की रेंज है दोस्तों, जो यहाँ से अनदर 18 to 20% आपको रिटर्न देगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 570 का इसका नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 18 से 20% निकलता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख सकते हो। और दोस्तों अगर आपकी एंट्री ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके क्लोजिंग के आसपास बनती है तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, जो ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है लॉरस लैब जैसे स्टॉक में। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन है वो मैं बना के बता दूँ, ये उसकी अल्टीमेटली नेकलाइन है, इसको हम येलो में कर देते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये नेकलाइन के पास वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया है जहाँ पर हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे
यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यहाँ पर पॉजिटिव हिट एंड डाइवर्शन मिला एमएसीडी के थ्रू और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल मिला। और दोस्तों इतने सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक ही एंगल पे मिला जहाँ पर स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट करके उसके अबव वेल सस्टेन हुआ है। तो दोस्तों जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और जैसे ही स्टॉक अपसाइड जाके वो वापस नीचे आया सेलिंग प्रेशर फेस करके और नीचे दोस्तों रीटेस्ट लेवल के पास नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है दोस्तों तो फिर नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।